मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब आजाद समाज पार्टी के हाथ में ताकत होगी, किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा, न किसी की बेटी के साथ, न उसकी जमीन के साथ, न उसके कारोबार के साथ। और ऐलानिया कह रहा हूं, दोबारा सुनो, ऐलानिया कह रहा हूं, ये तो कहते हैं कानून का राज, और मैं कहता हूं जनता का राज आएगा उत्तर प्रदेश में, जिस दिन कमान आजाद समाज पार्टी के हाथ में होगा। कैसा राज? जैसे पेरियार साहब ने कहा था कि रात को 12 बजे भी बेटियां कई किलोमीटर तक अकेले पैदल घूम के आ जाएंगी और सुरक्षित आ जाएंगी। ऐसा राज आएगा कि बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा होगी और उनको सशक्त किया जाएगा कि वो इतनी जेब में उनका पैसा हो कि वो अच्छा जीवन जी सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। और इसी बीच में मुझे ये भी कहना है, यहाँ महिलाएं बड़ी संख्या में इधर बैठी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम बहुजन समाज को मानने वाले लोग हैं, आप ये बताओ, क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिनकी जनसंख्या 1931 में 52% थी, क्या 52% आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ जोर से। बहुत शानदार बात। और संविधान पे जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि आज हम लोग सुरक्षित हैं तो वो भारतीय संविधान की वजह से है, क्योंकि संविधान हर नागरिक को स्वाभिमान सम्मान से जीवन जीने की इजाजत देता है, उसके अधिकारों का संरक्षण करता है। ये संविधान ही है जिसकी वजह से मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आज लोकसभा का देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर है और उस पंचायत में खड़े होकर आपके हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। प्यारे साथियों, हमारी तीसरी मांग ये थी उस प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए कि जब भारतीय संविधान ये कहता है कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है, तो आज भी देश में आदिवासियों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, सिखों पे, जैनों पे, बौद्धिस्टों पे और बहुसंख्यक रूप से जिनके ऊपर ये किताब लिखी गई, जंग आजादी और मुसलमान, इन मुसलमान भाइयों को जो अत्याचार हो रहा है, ये सरकारें रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब भी हम मांगने के लिए प्रबुद्धजन सम्मेलन कर रहे हैं।